फ्रेंड्स, आज हम जो ड्रामा एक्सप्लेन करने वाले हैं उसमें हमारा मेन लीड इनफर्टाइल सीईओ होता है, यानी वो कभी भी फादर नहीं बन सकता। बट अचानक फिर उसको पता चलता है कि उसके 2 क्यूट बच्चे हैं और इन्हीं 2 क्यूट बच्चों की वजह से ये स्टोरी बहुत ही फनी होने वाली है। ऊपर से इस ड्रामा में दोनों क्यूट बच्चों की ग्रैंडपा भी बहुत ज्यादा फनी है, तो आपको तो इस स्टोरी में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो प्लीज आप इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम इस स्टोरी के फीमेल लीड को देखते हैं। उसका नाम एन होता है और वो अपने कॉलेज में होती है। वो अपने प्रिंसिपल से कहती है, प्लीज प्रिंसिपल मुझे कॉलेज से मत निकालिए। तो प्रिंसिपल कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन तुम जुड़वा बच्चों के साथ प्रेग्नेंट हो गई हो और ऊपर से तुम्हें इन ट्विंस बच्चों के डैड का नाम भी नहीं पता। प्रिंसिपल एन का हाथ थामती है और उसको प्यार समझाते हुए कहती है, देखो तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट लड़की हो, इन जुड़वा बच्चों की वजह से तुम्हारा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, तुम्हें सर्जरी करवा लेनी चाहिए। लेकिन ये सुनकर एन अपने हाथ को पीछे कर लेती है और प्रिंसिपल से कहती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मैं इन बच्चों को जन्म जरूर दूंगी, भले मुझे इनके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस ही क्यों ना करना पड़े। और ये बोलकर वो वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी प्रिंसिपल कहती है, क्या तुम जानती हो कि इन बच्चों का डैड कौन है? तब एन कुछ याद करने की कोशिश करती है और तब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। उसमें जब एन एक जगह डिलीवरी करने के लिए गई थी, वहां पर किसी ने उसको अचानक ही अपने रूम में खींच लिया था। ऐसा लग रहा था कि वो नशे में है और वो जो भी था वो एन से कहता है, मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा। और ये बोलकर वो एन के साथ रोमांस करने लगता है। प्रेजेंट टाइम में हम एन को काम करते हुए देखते हैं। कभी वो किसी जगह क्लीनिंग का काम करती है और कभी टेम्पलेट बांटने का काम करती है। लेकिन एक बार टेम्पलेट बांटते बांटते उसको लेबर पेन होने लगता है और वो वहीं रोड पे गिर जाती है। फिर उसको हॉस्पिटल लाया जाता है और तब वो अपने जुड़वा बच्चों को जन्म देती है। उसके 5 साल बाद एन के जुड़वा बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक बेबी गर्ल होती है और एक बेबी बॉय होता है। बेबी गर्ल का नाम चीची होता है और बेबी बॉय का नाम मोमो होता है। और वो लोग एक रेस्टोरेंट आते हैं। एन चीची और मोमो को रेस्टोरेंट के बाहर रुकने को बोलती है और उनसे कहती है, तुम दोनों यहीं रहना और तुम दोनों में से कोई भी भागा दौड़ी नहीं करेगा। तो बच्चे कहते हैं, ओके मम्मी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। फिर एन रेस्टोरेंट चली जाती है जॉब के इंटरव्यू के लिए। लेकिन तब मोमो कहता है, मम्मी ने कहा है कि हमें भागा दौड़ी नहीं करनी, बट हम विंडो तो साफ कर ही सकते हैं। चीची कहती है, हाँ, इससे हम मम्मी का काम में मदद भी कर सकते हैं। और फिर दोनों रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं। हम एन को देखते हैं जो कि उस रेस्टोरेंट की मैनेजर से बात कर रही थी। वहाँ पर मैनेजर उससे कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे 2 बच्चे हैं और उनको अस्थमा की बीमारी भी है, लेकिन यहाँ कोई भी स्टेबल जॉब नहीं है, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकती। तो एन कहती है, ऐसा मत बोलिए, आपने पहले भी मेरी बहुत मदद की है, मैं समझ सकती हूँ कि इस पर आपको मेरी मदद करने में प्रॉब्लम हो रही है। तभी वहाँ पर स्टोरी का मेल लीड आता है। उसका नाम मिस्टर चैंग होता है। मिस्टर चैंग मैनेजर से कहता है, हुआ क्या है, कोई प्रॉब्लम है? तो मैनेजर कहती है, ये एन है और इनके 2 बच्चे हैं जिनको अस्थमा की बीमारी है, इसलिए इनको जॉब की बहुत ज़रूरत है, लेकिन हमारे पास अभी कोई भी जॉब नहीं है। तो मिस्टर चैंग एन को अपना बिजनेस कार्ड देता है और कहता है, ये मेरा स्पेशल बिजनेस कार्ड है, मेरे एक होटल जिसका नाम चैंग होटल है, तुम वहाँ पर जाकर ये कार्ड दिखा देना, तुम्हें वहाँ पर जॉब मिल जाएगी और तुम उस होटल में अपने बच्चों के साथ रह भी सकती हो। ये सुनकर एन बहुत खुश होती है और वो मिस्टर चैंग से कहती है, मेरी मदद करने के लिए थैंक यू। ये सुनकर मिस्टर चैंग वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जब वो वहाँ से जा रहा होता है तब उसको कुछ अजीब फील हो रहा था, जैसे कि वो एन से पहले भी मिल चुका हो। फिर हम मोमो और चीची को देखते हैं जो कि उस रेस्टोरेंट की विंडोज को साफ कर रहे थे। हम चेयरमैन और चेयरवुमन को देखते हैं जो कि मिस्टर चैंग के मॉम डैड होते हैं। चेयरमैन मिस्टर चैंग से कहते हैं, मेरी तबीयत खराब होती जा रही है, मेरी आखिरी इच्छा बस इतनी सी है कि मुझे अपने पोते को खिलाना है, लेकिन तुम तो उस लड़की को ढूंढने में लगे हो जिसको तुम पिछले 5-6 सालों से ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। मिस्टर चैंग कहता है, मैंने उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का वादा किया था, भले मैं उस टाइम नशे में था, लेकिन फिर भी मैं उसके साथ जो किया उसके बाद मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। और तब मिस्टर चैंग उस रात के बारे में याद करता है और तब हमें पता चलता है कि एन के साथ रोमांस करने वाला कोई और नहीं बल्कि मिस्टर चैंग ही था और चीची और मोमो उसी के बच्चे हैं। चेयरवुमन कहती है, तुम्हारे डैड की तबीयत खराब रहती है, तुम्हारे परिवार में सबको अस्थमा की बीमारी रहती है, अगर तुम एक बार 30 के हो गए तो फिर तुम बच्चे नहीं कर पाओगे। यहाँ हमें पता चलता है कि मिस्टर चैंग के पूरे परिवार को अस्थमा की बीमारी है, यानी चेयरमैन और मिस्टर चैंग को भी अस्थमा है। और अब समझ आ रहा है कि क्यों चीची और मोमो को अस्थमा है। चेयरमैन कहते हैं, ओ माय गॉड, अब तो तुम ही हमें हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन दे सकते हो। तभी मोमो और चीची जिस सीढ़ी पर खड़े होकर विंडो साफ कर रहे थे उससे मोमो फिसल जाता है और मोमो सीधा चेयरमैन की गोद में जाकर गिरता है। उसको देखकर चेयरमैन बहुत खुश होते हैं। वहीं चेयरवुमन चीची को देखकर बहुत खुश होती हैं। चेयरमैन कहते हैं, ये बच्चा तो बिल्कुल मेरे बेटे जैसा दिखता है। चेयरवुमन कहती हैं, ये बच्ची भी हमारी बेटी जैसी लगती है। चेयरमैन खुश होते और कहते हैं, मैंने गॉड से अपने लिए ग्रैंडसन मांगा, उन्होंने मुझे दे भी दिया। मोमो चेयरमैन की गोद में से नीचे उतरता है और फिर चीची और मोमो चेयरमैन से माफी मांगते हैं। वो दोनों वहां से भागते हैं, बट भागने से पहले चेयरमैन और चेयरवुमन
चीची और मोमो के बाल तोड़ लेते हैं। फिर वो मिस्टर चैंग के बाल तोड़ लेते हैं। ये सब देखकर मिस्टर चैंग कहता है, ये आप दोनों क्या कर रहे हो? क्या आप दोनों ग्रैंड चिल्ड्रंस की इच्छा में इतने पागल हो गए हो कि अब आपको किसी बच्चे में अपना ग्रैंडसन ही दिखाई देता है? तो चेयरवुमन कहती हैं, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है, मैं तुम्हारे बचपन वाले क्यूट फेस को नहीं भूल सकती और इन दोनों बच्चों की शक्ल भी तुमसे मिलती है। और फिर वो दोनों उन हेयर्स को अपने एक आदमी को देते हैं कि उनका डीएनए टेस्ट कराने के लिए कहते हैं। फिर कुछ टाइम बाद डीएनए का रिजल्ट आता है और जब मिस्टर चैंग उस रिपोर्ट को देखता है तो शॉक हो जाता है। उसको पता चलता है कि वो दोनों सच में उसके बच्चे हैं। चेयरमैन और चेयरवुमन भी उस रिपोर्ट को देखते हैं और वो भी खुश हो जाते हैं। मिस्टर चैंग खुश होता है। चेयरमैन मिस्टर चैंग से कहते हैं, आप खड़े खड़े क्या कर रहे हो? नालायक, जल्दी से मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को ढूंढो। मिस्टर चैंग कहता है, हाँ मैं उनको ढूंढता हूँ। और फिर मिस्टर चैंग अपने सभी आदमियों को लेकर अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। मॉम डैड से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम इन निकम्मे लोगों पर यकीन करोगे? खुद भी चाहो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस को ढूंढने के लिए? तो डैड कहते हैं, तुमने सही कहा। और फिर वो इनहेलर यूज करते हैं और अपनी छड़ी फेंक कर फुल स्पीड में भागकर अपने ग्रैंडसन को ढूंढने के लिए चाहते हैं। फिर हम एन को देखते हैं जो कि चीची और मोमो के साथ डॉक्टर के पास से कुछ मेडिसिन लेकर आ रही होती है और वो मन में सोचती है, डॉक्टर ने कहा है कि अमेरिका में एक स्पेशल मेडिसिन बनी है जो कि मोमो और चीची की अस्थमा की बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर देगी, लेकिन मुझे वो मेडिसिन 2 साल के अंदर लेनी होगी और उस मेडिसिन की कॉस्ट 2 मिलियन है। मुझे कुछ भी करके अपने बच्चों के लिए 2 मिलियन का इंतजाम करना ही होगा। पर तभी वहाँ पर अचानक से कार आ जाती है जिससे एन के हाथ से मेडिसिन गिर जाती है जो कि वो डॉक्टर से लेकर आई थी और वो कार उन मेडिसिन पर टायर चढ़ाकर उस मेडिसिन को खराब कर देती है। उस कार का मिरर नीचे होता है और उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम शैन होता है। शैन एन से कहती है, क्या तुम टपकना चाहती हो? अगर ऊपर पहुंचने का इतना शौक है तो किसी और की कार के नीचे आओ, मेरी इतनी महंगी कार के नीचे आकर उसको खराब मत करो। एन कहती है, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की मेडिसिन खराब हो गई है, मुझे इसके पैसे वापस करो। बट शैन उसकी सुने बिना वहां से अपनी कार को ले जाती है। फिर एन होटल में आती है अपने बच्चों के साथ और वहां पर मोमो और चीची एन से माफी मांग रहे होते हैं बिना उसको बताए विंडो साफ करने के लिए। तो एन उनसे कहती है, तुमने चेयरमैन को भी परेशान किया है जो कि मिस्टर चैंग के डैड हैं, जिनकी वजह से मुझे यहाँ जॉब मिली है। याद रखना, उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मेरे बच्चे हो, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। तो बच्चे कहते हैं, आप चिंता मत करो मम्मी, हम किसी को कुछ पता नहीं चलने देंगे। तभी लिफ्ट ओपन होती है और उसमें से शैन बाहर निकलती है। उसको देखकर एन उसको रोकती है और कहती है, तुम तो वही हो, तुमने मेरे बच्चों की मेडिसिन को खराब कर दिया था, तुम्हें उनके पैसे देने होंगे। ये सुनकर शैन कहती है, ये तुम लोगों का स्कैम है, हम जैसे अमीर लोगों को बेवकूफ बनाने का। और ये बोलकर वहां से जाने लगती है, लेकिन एन उसको रोकती है और कहती है, जब तक तुम मेरे बच्चों की मेडिसिन के पैसे नहीं दोगी मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। शैन कहती है, मेरे यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, अगर तुम्हारी वजह से मैं लेट हो गई ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये बोलकर शैन उसको धक्का दे देती है और वहां से जाने लगती है, लेकिन एन उसको पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हें मेडिसिन के पैसे देने पड़ेंगे। बच्चे भी शैन के पैरों को पकड़ लेते हैं और उसको काटने लगते हैं, लेकिन शैन एन को धक्का देकर लिफ्ट के अंदर कर देती है, जिसके बाद वो बच्चे भी एन के पास लिफ्ट में चले जाते हैं। बट तभी वहां पर मिस्टर चैंग आ जाता है और वो लिफ्ट में उन बच्चों को देख लेता है। बट जब तक वो वहां पर पहुंचता तब तक लिफ्ट बंद हो चुकी थी और वो भागकर दूसरी लिफ्ट की तरफ जाता है, लेकिन शैन उसको रोकने लगती है और कहती है, मुझे तुम्हें कुछ इंपॉर्टेंट काम है। बट मिस्टर चैंग उसको साइड करता है और कहता है, हट जा मेरे रास्ते से, और ये बोलकर वो उस लिफ्ट में चला जाता है। वहीं चेयरमैन भी आ गए होते हैं तो शैन उनको रोकती है, लेकिन चेयरमैन भी उसको साइड करते हैं और कहते हैं, मेरे रास्ते से हटो, और वो भी उस लिफ्ट में जाते हैं। ये सब देखकर शैन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है कि हाँ हो क्या रहा है। चेयरमैन अपने आदमी से बोलते हैं, टीवी न्यूज में, आर्टिकल्स में, के ड्रामा में, चाइनीज ड्रामा में, हर जगह मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को ढूंढने की न्यूज चलवा दो और ढूंढने वाले को 50 मिलियन नहीं 100 मिलियन इनाम मिलेगा। मिस्टर चैंग चेयरमैन को शांत करता है और कहता है, डैड शांत हो जाइए, आपकी तबीयत खराब होने लगेगी। तो चेयरमैन कहते हैं, अब तो मेरी तबीयत तभी ठीक होगी जब मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को मिलूंगा। उसके बाद मिस्टर चैंग अपनी गाड़ी में होता है और उसको एन के बारे में याद आता है कि उसके तो 2 बच्चे थे। ये याद करके मिस्टर चैंग अपने ड्राइवर से कहता है, मुझे जल्दी से चैंग होटल ले चलो। हम एन को देखते हैं जो कि चैंग होटल में होती है और वो अपने बच्चों से कहती है, तुम दोनों यहीं रुकना, मम्मी अपनी जॉब पर जा रही है। और ये बोलकर वो अपने काम पर चली जाती है, लेकिन तभी उसको वहां पर शैन मिल जाती है और कहती है, तुम मिस्टर चैंग की कार्ड की वजह से यहाँ पर आई हो ना, भला तुम्हारे पास मिस्टर चैंग का कार्ड कहाँ से आया? तो एन कहती है, उसने मुझे वो कार्ड खुद दिया। तो शैन कहती है, वो भला तुम्हें अपना कार्ड खुद क्यों देगा, वो भी तुम जैसी बेकार और कैरेक्टरलेस लड़की को जिसको अपने बच्चे के डैड के बारे में भी नहीं पता। एन कहती है, तुम्हें मेरे बारे में जो बोलना है बोल लो, लेकिन मेरे बच्चों को इसमें बीच में मत लाओ। शैन कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक तो तुमने मिस्टर चैंग का कार्ड चुराया और फिर तुम मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। शैन अपने एम्प्लॉय से एन को पकड़कर वहां से बाहर निकालने को बोलती है, जिसके बाद वो एम्प्लॉय उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर मिस्टर चैंग आ जाता है और वो एम्प्लॉय से गुस्से में कहता है, उसको छोड़ दो। शैन मिस्टर चैंग से कहती है, इस लड़की ने तुम्हारा बिजनेस कार्ड चुरा लिया है
और उसको यूज करके इस होटल में रह रही है। इतना ही नहीं, ये यहाँ के कस्टमर्स को बहकाकर उनके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर मिस्टर चैंग गुस्से में उसको कहता है, बहुत हो गया, अब एक वर्ड भी मत बोलना। ये सुनकर शैन शॉक हो जाती है। मिस्टर चैंग एन से कहता है, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, और ये बोलकर मिस्टर चैंग एन को अपने साथ बाहर ले जाता है। शैन की असिस्टेंट शैन से कहती है, मिस्टर चैंग और एन के बीच में किस तरह का रिलेशन है? शैन अपने मन में सोचती है, मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लेकर ही रहूंगी। मिस्टर चैंग एन को बाहर लेकर आता है, उसका हाथ पकड़कर। एन उसको कहती है, क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ? लेकिन तुम्हें पता है कि मैं 2 बच्चों की मॉम हूँ, बट मैं बता दूं कि मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आई हूँ। ये सुनकर मिस्टर चैंग स्माइल करता है और उससे कहता है, तुम बहुत ही अगली हो, मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करूंगा। मोम और चूचू चुपके से ये सब सुन रहे होते हैं। मिस्टर चैंग एन से कहता है, गाड़ी में बैठो, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर गाड़ी में मिस्टर चैंग चेयरमैन और चेयरवुमन की एन से बात करता है। असल में एन के भी 2 बच्चे थे। ये सोचकर वो उससे पूछना चाहता था कि बच्चों को क्या पसंद है, क्योंकि वो ये सब अपने बच्चों के लिए लेने वाला था। हालांकि उसको नहीं पता था कि एन के बच्चे उसके बच्चे हैं। एन चेयरमैन और चेयरवुमन से बात करती है। वहाँ पर वो दोनों उसको बहुत सारे टॉयज दिखाते हैं और पूछते हैं, क्या ये टॉयज बच्चों को पसंद आते हैं? तो एन कहती है, हाँ, इस तरह के टॉयज बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। ये सुनकर चेयरमैन और चेयरवुमन बहुत खुश होते हैं, और ये सब देखकर एन सोचती है, काश मेरे बच्चों के ग्रैंडमा और ग्रैंडपा होते। बात खत्म होने के बाद मिस्टर चैंग एन को थैंक यू बोलता है और कहता है, तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो मुझे बताओ तुम्हारी कोई इच्छा है जो मैं पूरी कर सकता हूँ? तो एन कहती है, हाँ, मेरी एक इच्छा है तो सही, मैं कभी शादी की ड्रेस नहीं पहन पाई, मैं बस एक बार शादी की ड्रेस पहनना चाहती हूँ। फिर मिस्टर चैंग उसको एक शॉप में लेके जाता है और वहाँ पर एन शादी की ड्रेस पहनती है। और जब मिस्टर चैंग उसको उस ड्रेस में देखता है तो उसको देखते रह जाता है, क्योंकि वो उसमें बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। एन उससे कहती है, थैंक यू, तुमने मेरी विश को पूरा किया। ठीक है, अब मैं इस ड्रेस को उतार कर वापस कर देती हूँ। तो मिस्टर चैंग कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, ये ड्रेस और साथ में शॉप में जितनी भी ड्रेसेस हैं अब वो तुम्हारी हैं। और ये बोलकर वो शॉप के एम्प्लॉय को अपना क्रेडिट कार्ड देकर वहाँ से चला जाता है। एन तो अभी भी शॉक में थी। फिर हम एन को होटल में देखते हैं और वो बच्चों से कहती है, आज मुझे काम पर थोड़ा लेट होगा, इसलिए यहीं पर रहना और कोई शरारत नहीं करना। तो बच्चे कहते हैं, चिंता मत करो मॉमी, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये सब शैन और उसके असिस्टेंट देख रहे होते हैं और असिस्टेंट कहती है, मैंने सुना है कि मिस्टर चैंग ने खुद एन के काम करने के टाइम तक बच्चों को होटल में रुकने देने को बोला है। ये सुनकर शैन को गुस्सा आता है और वो कहती है, मैं इसको सबक सिखाकर ही रहूंगी। कुछ टाइम बाद होटल में एक आदमी गुस्से में अंदर आता है और चिल्ला कर मैनेजर को बुला रहा होता है। तभी वहाँ पर शैन और उसके असिस्टेंट आती हैं। तभी हमें पता चलता है कि असल में शैन इस होटल की मैनेजर है। शैन उस आदमी से कहती है, क्या हुआ सर, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? तो वो आदमी कहता है, किसी ने मेरी कार पर स्क्रैच कर दिया है। तो शैन कहती है, तुम चिंता मत करो सर, जिसने भी ये किया है हम उसको पकड़ लेंगे। और ये बोलकर वो एन की तरफ देखती है। एन उससे कहती है, तुम मेरी तरफ क्यों देख रही हो? तुम क्या बोलना चाहती हो कि मैंने किया है? तो शैन कहती है, तुम्हारे आने के बाद ही हमारे होटल में ये पहली बार हुआ है, और तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं जो कि बहुत ही नॉटी हैं। ये सुनकर एन कहती है, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये मैंने या मेरे बच्चों ने किया है? तो शैन कहती है, सबूत तो हम अभी ढूंढ लेंगे। और ये बोलकर एम्प्लॉयर्स एन की चेकिंग करने लगते हैं। शैन के असिस्टेंट ने एक पेज अपने हाथ में छुपा रखा था और वो एन की चेकिंग करते टाइम उसको चुपके से निकाल लेती है और ऐसे दिखाती है जैसे कि वो पेज एन के पास से मिला हो। शैन उस पेज को देखती है और कहती है, ये तो कार पार्किंग का मैप है, तो ये रहा सबूत कि ये तुमने किया है। एम्प्लॉयर्स एन को पकड़ लेते हैं और शैन की असिस्टेंट एन को थप्पड़ मारने लगी थी। एन शैन से कहती है, मुझे पता है तुम मुझे फंसा रही हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुमसे मेडिसिन के पैसे मांग लिए? शैन कहती है, तुम क्या बोल रही हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और फिर शैन उसके पास आती है और धीरे से बोलती है, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो मिस्टर चैंग से काफी क्लोज जा रही है। ऐसे एन को गुस्सा आता है और वो गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम बहुत ही घटिया इंसान हो। वहाँ के एम्प्लॉयज मोमो और चीची को पकड़ लेते हैं। मोमो और चीची एन के पास आते हैं और कहते हैं, मम्मी हमने कुछ भी नहीं किया। तो एन कहती है, मुझे तुम दोनों पर यकीन है। एन शैन से गुस्से में कहती है, अगर तुम मुझसे नफरत करती हो तो मुझसे लड़ो, मेरे बच्चों को क्यों डरा रही हो? शैन इशारा करती है और एम्प्लॉयर्स एन और उसके बच्चों को पकड़ लेते हैं। एन कहती है, मेरे बच्चों को छोड़ दो, उनको हाथ मत लगाओ। शैन एन को थप्पड़ मारती है और फिर उनकी वीडियो बनाने लगती है और रिकॉर्डिंग करते टाइम वो रिकॉर्डिंग में बोलती है, ये लोग फ्रॉड हैं और इन्होंने होटल के कस्टमर की कार पर स्क्रैच कर दिया, जिससे कस्टमर के मिलियंस का लॉस हो गया। और फिर शैन उस वीडियो को अपलोड कर देती है। असिस्टेंट शैन से कहती है, सुना है कि चेयरमैन मिस्टर चैंग की शादी के लिए किसी लड़की को ढूंढ रहे हैं। जब ये सब चेयरमैन को पता चलेगा तो वो बहुत खुश होंगे और शायद तुम मिस्टर चैंग से शादी भी कर सकती हो। ये सुनकर शैन शर्माने लगती है। फिर हम चेयरवुमन को देखते हैं जो कि चेयरमैन और मिस्टर चैंग को पीट कर घर से बाहर निकाल रही होती हैं और कहती हैं, जब तक तुम दोनों मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को वापस घर में नहीं लाओगे
तब तक तुम दोनों भी घर पर मत आना। चेयरमैन मिस्टर चैंग से गुस्सा करते हैं और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस तक को नहीं ढूंढ पा रहे। तभी मिस्टर चैंग फोन पर वो वीडियो देखता है जिसमें वो लोग चीची और मोमो को देखते हैं। ये देखकर चेयरमैन और चेयरवुमन कहते हैं अरे ये तो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, किसकी हिम्मत हुई हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ ऐसा करने की, हमें जल्दी वहां पर जाना होगा। फिर क्या चेयरमैन 50 से भी ज्यादा गाड़ियों को लेकर होटल के लिए निकल जाते हैं। फिर हम एन को देखते हैं और वो बोलती है मुझे और मेरे बच्चों को जाने दो। तो शेन कहती है फिर तुम मान लो कि तुमने मेरी कार पे स्क्रैच किया है। देन शेन उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है इस पे साइन करो कि तुम कार की कॉस्ट को पे करोगी। एन वो कॉन्ट्रैक्ट लेती है और साइन कर देती है, लेकिन वो जैसे ही अपने बच्चों के पास जा रही होती है वो एम्प्लॉय फिर से उसको पकड़ लेते हैं। एन शेन से कहती है अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो शेन कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पर यकीन कर लूंगी कि तुम जैसी भिखारी कार की कॉस्ट को दे पाएगी। मैं तुम्हें जेल भेजूंगी और तुम्हारे दोनों बच्चों को किसी ऑर्फनेज में भेज दूंगी, वो भी बहुत ही बुरे ऑर्फनेज में। एन उससे कहती है मैं भीख मांगती हूँ, हमें जाने दो। तो शेन कहती है अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो, तब मैं इसके बारे में सोचूंगी। मोमो और चीची को अस्थमा की प्रॉब्लम होने लगती है तो वो अपने नेलर की मेडिसिन को लेने की कोशिश करते हैं, बट ये शेन देख लेती है और वो उनके नेलर ले लेती है और उनको तोड़ देती है। ये देखकर एन कहती है ये तुमने क्या किया, मेरे बच्चों को अस्थमा की बीमारी है, प्लीज जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ। लेकिन शेन कहती है तुम और तुम्हारे बच्चे नाटक कर रहे हैं ताकि तुम सिंपैथी ले सको। एन को गुस्सा आ जाता है और वो लड़ने के लिए शेन की तरफ झपटती है, लेकिन वो एम्प्लॉयज उसको पकड़ लेती हैं। तभी वहां पर चेयरमैन, चेयरवुमन और मिस्टर चैंग अपनी पूरी आर्मी के साथ वहां पर पहुंच जाता है। मिस्टर चैंग जोर से चिल्लाकर बोलता है उसको छोड़ दो। चेयरवुमन गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को बुली करने की, मैं तुम सबको जलाकर तुम्हें खत्म कर दूंगी और तुम सबको 3 डिग्री टॉर्चर करूंगी। चेयरमैन कहते हैं मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को बुली करने वालों को मैं मगरमच्छ को खिला दूंगा। लेकिन इतने गुस्से में चेयरमैन की तबीयत खराब होने लगती है। मिस्टर चैंग अपने कुछ एम्प्लॉयज को चेयरमैन को हॉस्पिटल ले जाने को बोलता है, जिनके साथ चेयरवुमन भी चली जाती हैं। उसके बाद मिस्टर चैंग उन सबसे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे उन बच्चों को बुली करने की। तो शेन कहती है इन बच्चों ने हमारे कस्टमर की कार पर स्क्रैच किया था। एन कहती है ये झूठ बोल रही है, अगर यकीन ना हो तो पार्किंग एरिया का सीसीटीवी चेक कर लो। ये सुनकर शेन घबराने लगती है और कहती है भला तुम्हारे कहने पर हम ये सब क्यों करें, यह सबको मेरी बात पर यकीन है। तो मिस्टर चैंग अपने एक एम्प्लॉय से कहता है मुझे 5 मिनट के अंदर पार्किंग एरिया की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग चाहिए, और ये बोलकर वो एन के पास आता है। बच्चों ने अपना फेस एन की तरफ किया हुआ था तो मिस्टर चैंग उनका फेस नहीं देख पा रहा था। एन कहती है शेन ने मेरे बच्चों के इनहेलर को तोड़ दिया, मेरे बच्चों को अस्थमा है। तो मिस्टर चैंग उसे अपना इनहेलर देता है जिसका एन यूज करके मोमो और चीची को ठीक करती है। मिस्टर चैंग उन बच्चों से कहता है क्या तुम हाल ही में एक रेस्टोरेंट गए थे। तो बच्चों को याद आता है कि एन ने उनको मना किया था कि ये बात किसी को भी पता न चले वरना उनकी जॉब जा सकती है, इसलिए वो बच्चे बोलते हैं नहीं हम किसी भी होटल नहीं गए। ये सुनकर मिस्टर चैंग कहता है काश उस दिन मैंने उनका फेस भी सही से देख लिया होता। मिस्टर चैंग अपने एम्प्लॉय को जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाने को कहता है। तब तक वहां पर पार्किंग एरिया के सीसीटीवी फुटेज आ जाते हैं, जिससे मिस्टर चैंग को पता चलता है कि उस कार पर स्क्रैच किसी और ने नहीं बल्कि शेन और उसकी सिस्टर ने किया था। ये देखकर उसको बहुत गुस्सा आता है और वो उनसे कहता है तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती हो, मैं बस तुम्हारे परिवार की वजह से चुप हूँ, वरना मैं तुम्हें अभी इस जॉब से निकाल देता, लेकिन मैं तुम्हारे असिस्टेंट की 1 साल की सैलरी कट कर रहा हूँ, अब ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होते हैं और वो मेडिसिन लेने से मना कर रहे होते हैं। डॉक्टर चेयरमैन से कहती है आपको मेडिसिन लेनी होगी ताकि आप ठीक हो सको। तो चेयरमैन कहते हैं अब तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन से मुझे ठीक करेंगे। तो डॉक्टर चेयरवुमन से कहते हैं क्या आप इनको समझा सकती हो कि मेडिसिन ले लें, बट वो कहती हैं जल्दी से मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को लेकर आओ ताकि वो मेरे हस्बैंड को ठीक कर सके। उन दोनों की हरकतों की वजह से डॉक्टर परेशान हो जाती है। तभी वहां पर मिस्टर चैंग आ जाता है। डैड कहते हैं क्या हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन मिल गए। तो मिस्टर चैंग कहता है हमें गलतफहमी हो गई थी, उनके कपड़े सेम हैं लेकिन वो मेरे बच्चे नहीं हैं। ये सुनकर चेयरमैन कहते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुमने सही से चेक किया, मुझे नहीं पता, दोबारा चेक करके आओ। तो मिस्टर चैंग कहता है आप ऐसे जिद क्यों कर रहे हो। तो चेयरमैन कहते हैं ठीक है अगर तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी तो मैं भी मेडिसिन नहीं लूंगा। ये सुनकर मिस्टर चैंग कहता है ठीक है मैं दोबारा चेक करके आता हूँ। फिर हम एन को देखते हैं और चीची और मोमो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। मोमो एन से कहता है हमें माफ कर दो मम्मी, हमारी वजह से आपके अब और पैसे खर्च हो जाएंगे। तो एन मोमो से कहती है बकवास मत करो, मेरे लिए पैसों ज्यादा तुम दोनों इम्पोर्टेंट हो। उसके बाद एन वहां से जा रही होती है, लेकिन तभी हॉस्पिटल के रूम से एक लेडी निकलती है। वो एन से कहती है क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। ये बोलकर वो लेडी एन को अंदर ले जाते हैं। हम देखते हैं कि अंदर छत से पानी टपक रहा था और वो लेडी एन से कहती है छत से पानी टपक रहा है, यहाँ बेड पर मेरे 2 बच्चे सो रहे हैं, क्या तुम इस टैप को पकड़कर थोड़ी देर इस पानी को रोक सकती हो। तब तक मैं हॉस्पिटल के किसी एम्प्लॉय को बुलाकर लाती हूँ। तो एन कहती है तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर टैप को पकड़ के रखती हूँ।
जाते जाते वो लेडी एन से कहती है, और हाँ प्लीज मेरे बच्चों के ज्यादा करीब मत जाना, उनको इन्फेक्शन हुआ है, तुम्हें भी हो सकता है। फिर हम मिस्टर चैंग को देखते हैं जो कि एन से और उसके बच्चों से मिलने के लिए आया था। वहाँ पर चेयरमैन और चेयरवुमन भी आ गए थे। चेयरमैन भी उस हॉस्पिटल में एडमिट थे। चेयरमैन मिस्टर चैंग से कहते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुम क्या करोगे, जल्दी जाओ मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को पकड़ के लाओ। और ये बोलकर चेयरमैन मिस्टर चैंग को रूम के अंदर भेज देते हैं। अचानक मिस्टर चैंग को देखकर एन का पैर फिसल जाता है और वो गिरने लगती है। उसको बचाने के लिए मिस्टर चैंग जल्दी से भागकर उसको पकड़ लेता है, जिस वजह से उनकी गलती से किस हो जाता है। ये देखकर चेयरमैन और चेयरवुमन दरवाजे को बंद कर देते हैं। मिस्टर चैंग उसको नीचे उतारता है और उससे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? तो एन कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, ये बस एक एक्सीडेंट था। एन देखती है कि मिस्टर चैंग शर्मा रहा है, तो एन उससे कहती है, तुम शर्मा क्यों रहे हो? क्या ये तुम्हारी पहली किस थी? तुम इतने बड़े हो गए हो, तुमने अभी तक एक किस भी नहीं की। ये सुनकर मिस्टर चैंग कहता है, क्या तुम्हें जॉब से निकलना है? तो एन कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं बस मजाक कर रही थी। मिस्टर चैंग उससे कहता है, मुझे बच्चों को देखना है। तो एन रोकती है और कहती है, नहीं तुम बच्चों को नहीं देख सकते। तो मिस्टर चैंग कहता है, मैं तुम्हारी सैलरी 5% बढ़ा दूंगा। तो एन कहती है, यहाँ बात पैसों की नहीं है। तो मिस्टर चैंग कहता है, मैं तुम्हारी सैलरी 30% बढ़ा दूंगा। ये सुनकर वो हाँ कर देती है। फिर मिस्टर चैंग उन बच्चों को देखता है। उसको लग रहा था कि वो बच्चे एन के हैं और वो उनको देखता है और मन में सोचता है, ये मेरे बच्चे नहीं हैं। फिर वो बाहर आता है। चेयरमैन पूछते हैं, क्या हुआ, वो हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन है ना? तो मिस्टर चैंग कहता है, नहीं वो मेरे बच्चे नहीं है। ये सुनकर चेयरमैन चेयरवुमन दोनों दुखी हो जाते हैं। मॉम एन को देखकर कहती हैं, कितनी दुख की बात है कि ये हमारी डॉटर इन लॉ नहीं है। तभी मॉम डैड को मोमो और चीची के खेलने की आवाज आती है। वो सुनकर वो दोनों भागकर उस रूम की तरफ जाते हैं और अंदर मोमो और चीची खेल रहे थे। बट मॉम डैड अंदर देख पाते, तभी चेयरमैन के दिल में दर्द होने लगता है और वो मिस्टर चैंग उनको जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाता है। डॉक्टर चेयरमैन पर गुस्सा करती है और कहती है, आपका हार्ट अभी स्टेबल नहीं है, आपको आराम करना चाहिए, आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो चेयरमैन कहते हैं, मैं अभी भी मौत से वापस लौट कर आया हूँ। मैं ऊपर यमराज से भी मिला और मैंने उनसे बात भी की है। जब तक मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से नहीं मिल लेता, मैं टपकने वाला नहीं हूँ। इसके उल्टा यमराज मुझसे पहले तुम सबको ही ले जाएगा। फिर डैड मॉम से कहते हैं, जब मैं छोटा था तब मुझे बुली किया जाता था मेरी अस्थमा की बीमारी की वजह से। उसके बाद मेरे बेटे को भी अस्थमा की वजह से बुली किया जाता था। मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को भी बुली किया जाता होगा। मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस की बहुत चिंता हो रही है। तो मॉम कहती, तुम सही बोल रहे हो, मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस चाहिए। बेचारी मेरी डॉटर इन लॉ ने इतने सालों से अकेले ही बच्चों को संभाल रही होगी। चेयरमैन गुस्से में मिस्टर चैंग से कहते हैं, तुम नालायक, जल्दी से मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस को ढूंढो, वरना मैं तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल दूंगा और कंपनी को किसी रोड पर घूमते डॉगी के नाम कर दूंगा। फिर मिस्टर चैंग अपने आदमी के साथ वहां से जा रहा होता है और उसके चाहते ही रूम से एन, चीची और मोमो के साथ बाहर निकलती है। उन दोनों के साथ काउंटर पर जाती है और नर्स उसको हॉस्पिटल का बिल देती है। हॉस्पिटल का बिल देकर तो एन शॉक हो जाती है और कहती है, इतना ज्यादा बड़ा बिल सिर्फ सूजन को ठीक करने के लिए? इतना बिल कहाँ होता है? तुमने पूरे देश का बिल मुझे ही दे दिया है क्या? तो नर्स कहती है, मिस्टर चैंग ने आपके बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत ही स्पेशल डॉक्टर को बुलाया था। वो डॉक्टर तो मिस्टर चैंग के अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्होंने टाइम डिस्काउंट दे दिया है। ये सुनकर एन कहती है, ये डिस्काउंट है? ये अमीर लोगों का डिस्काउंट हम गरीब लोगों की जिंदगी भर की कमाई के समान है। एन नर्स से पूछती है, वैसे मिस्टर चैंग हॉस्पिटल में क्या कर रहे थे? मैंने उसको देखा था और वो बहुत परेशान लग रहे थे। तो नर्स एन के पास आती है और उसको धीरे से बताती है, चेयरमैन की तबीयत बहुत खराब हो गई है। सुना है रेस्टोरेंट में वो 2 बच्चों से टकरा गए थे और तभी से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और वो उन बच्चों को ढूंढ रहे हैं। एन मोमो और चीची को अकेले में ले जाती है। मोमो से कहता है, मम्मी क्या हम मुसीबत में हैं? तो एन कहती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। लेकिन अगर सच में चेयरमैन की तबीयत तुम दोनों की वजह से खराब हुई है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। फिर एन मोमो और चीची को चेयरमैन के पास ले जा रही होती है और उन दोनों से पूछती है, तुम दोनों ने अपने फेस पर इतनी पट्टी क्यों लगाई है? तो बच्चे कहते हैं, ताकि चेयरमैन को लगे कि हमें बहुत चोटें आई हैं और उनको हमारे लिए सिंपैथी आ जाए और वो हमें माफ कर दे। एन उनसे कहती है, तुम दोनों तो कुछ ज्यादा स्मार्ट हो गए हो। एन चेयरमैन के रूम में जाने की कोशिश करती है, लेकिन बॉडीगार्ड्स उसको रोकते हैं और बोलते हैं, तुम कौन हो? तो एन कहती है, हम चेयरमैन से मिलने के लिए आए हैं, हमें उनसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन तभी वहां पर शैना चाहती है अपने बड़े भाई गाओ के साथ। शैना उसको कहती है, तुम जैसे भिखारियों से चेयरमैन नहीं मिलते। गाओ एन से कहता है, तुम 2 बच्चों की मॉम और इनका कोई डैड नहीं है। इससे पता चलता है कि तुम कितनी कैरेक्टरलेस लड़की हो। क्या तुम चेयरमैन के साथ स्कैम करने के लिए आई हो? एन उनसे कहती है, मुझे तुम और तुम्हारे जैसे किसी और अमीर परिवार वालों से मिलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें चेयरमैन से कुछ बात करनी थी। शैना उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से ऐसे बात करने की? मेरे भाई तुम्हें और तुम्हारे इन जंगली बच्चों को 1 सेकंड में यहाँ से निकलवा देगा। एन उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को जंगली बोलने की? एक तो तुमने पहले उनको चोट पहुंचाई,
मैं तुम्हें इसका सबक सिखाऊंगी। और ये बोलकर एन शैन को जोर से थपड़ा मारने के लिए आगे बढ़ती है, बट गाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको पीछे धकेल देता है। मोमो और चीची एन के आगे आकर खड़े हो जाते हैं और गाओ से कहते हैं, तुम बुरे आदमी, मेरी मम्मी को परेशान करना बंद करो। ये आवाज अंदर चेयरमैन तक पहुंच जाती है और उनको होश आता है और साथ में मॉम भी अचानक से जागती है। चेयरमैन कहते हैं, मुझे सपना है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को कोई बुली कर रहा है। मॉम कहती है, हाँ मुझे भी यही सपना आया। वो दोनों बाहर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन डॉक्टर्स उनको रोक रहे थे। वहीं बाहर गाँव कहता है, मेरी सिस्टर पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। तो एन कहती है, मैं तो हाथ उठाकर ही रहूंगी, तुम्हें जो करना है कर लो। और ये बोलकर वो शेन के जोरदार थपड़ा मार देती है। शेन कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे थप्पड़ मारा। वो वापस पलट के मारने वाली थी, बट एन उसका हाथ पकड़कर मोड़ देती है। वहीं अंदर मॉम डैड डॉक्टर्स की नहीं सुनते और रूम का डोर ओपन करते हैं। तो चेयरमैन वहाँ शेन की शक्ल देखते हैं। उसकी शक्ल देखते ही चेयरमैन के हार्ट में दर्द होने लगता है और वो डोर को बंद कर देते हैं और डॉक्टर से कहते हैं, इस लड़की को यहाँ से भगाओ, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। बॉडीगार्ड्स एन और शेन से कहते हैं, चेयरमैन ने आज किसी से भी मिलने से मना कर दिया है, इसलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तो शेन कहती है, हाँ इसमें इस लड़की की गलती है, चेयरमैन इस लड़की को पसंद नहीं करते, इन लोगों को यहाँ से निकाल दो। ये सुनकर बॉडीगार्ड एन को पकड़कर वहाँ से बाहर निकालने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग आ जाता है और उन बॉडीगार्ड्स को एन को छोड़ने को बोलता है। वो बॉडीगार्ड्स मिस्टर चैंग को ऑर्डर को मानकर उसको छोड़ देते हैं। शेन मिस्टर चैंग से कहती है, ये लोग झूठी चोट के बहाना बनाकर चेयरमैन के साथ स्कैम करने के लिए आए थे। तो मिस्टर चैंग उससे कहता है, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि एन और उसके बच्चों से दूर रहना। गाओ कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, तुम इस लड़की की साइड ले रहे हो जबकि शेन को तुम बचपन से जानते हो। तो मिस्टर चैंग कहता है, मुझे तुम्हारी और तुम्हारी सिस्टर की मदद की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर गाओ शेन को लेकर वहां से चला जाता है। फिर मिस्टर चैंग एन के पास जा ही रहा होता है, पर तभी उसको अंदर से चेयरमैन की आवाज आती है। तो वो एन से कहता है, हम दोनों बाद में बात करेंगे, और ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। चेयरमैन उन सबसे बोल रहे होते हैं, मुझे फील हो रहा है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन मेरे आसपास ही हैं और कोई उन्हें बुली कर रहा है। वो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस आपका वहम है। तो चेयरमैन कहते हैं, तुम्हारी मॉम को भी सेम सपना आया, क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये वहम है? कुछ भी करो, हर न्यूज चैनल में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रंस की खबर चलाओ, चाइना कम पड़े तो इंडिया के न्यूज चैनल पर भी ये न्यूज चलवाओ। तो मिस्टर चैंग कहता है, इंडिया के न्यूज चैनल पर ये न्यूज क्यों चलानी है जबकि वो दोनों तो यहाँ पर हैं। तो चेयरमैन कहते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी करो, मुझे मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन चाहिए। फिर हम एन को देखते हैं और वो मोमो और चीची से कहती है, तुम दोनों वापस घर चले जाओ, तब तक मैं डॉक्टर से बिल के बारे में बात करूंगी, लेकिन सीधा घर जाना। तो बच्चे बोलते हैं, क्या हम यहाँ से भाग रहे हैं? तो एन कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे बस डॉक्टर के बिल चुकाने के लिए थोड़ा टाइम मांगना है। फिर बच्चे लिफ्ट में चले जाते हैं। एन अपने आप से बोलती है, मिस्टर चैंग ने मेरे सिर पर एक मुसीबत और डाल दी है। तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग आ जाता है और वो कहता है, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया? उसको देखकर एन कहती है, मेरा मतलब वो नहीं था। लिफ्ट ओपन होती है और मिस्टर चैंग उसको अपने साथ लिफ्ट में ले जाता है, लेकिन तभी लिफ्ट में एक नर्स आती है एक पेशेंट को लेकर, बट नर्स से गलती से एन को धक्का लग जाता है, जिससे गलती से मिस्टर चैंग और एन की किस हो जाती है। ये देखकर नर्स शर्माते हुए कहती है, ये दोनों कितने रोमांटिक हैं। तो पेशेंट कहता है, नर्स मुझ पे ध्यान दो, कहीं मैं ऊपर के लिए ना निकल लूं। एन मिस्टर चैंग को सॉरी बोलती है और कहती है, मुझे माफ करना, ये एक्सीडेंट था। तो मिस्टर चैंग कहता है, हमारे साथ एक्सीडेंट कुछ ज्यादा ही हो रहे हैं। फिर मिस्टर चैंग उससे पूछता है, क्या अब तुम्हारे बच्चे ठीक है? तो वो बोलती है, हाँ वो ठीक है, और अपने मन में सोचती है, बट उनके बिल को देखकर अब मैं ठीक नहीं हूँ। फिर हम चेयरमैन और उनकी वाइफ को देखते हैं। चेयरमैन व्हीलचेयर पर होते हैं और मॉम उनको बाहर ले जा रही होती हैं। तभी वो दोनों सामने मोमो और चीची को देखते हैं। उन दोनों को देखकर वो खुश हो जाते हैं, बट मोमो और चीची वहां से भाग जाते हैं। डैड मॉम को उनको ढूंढने को बोलते हैं, तो मॉम उनको छोड़कर बच्चों के पीछे चली जाती हैं। चेयरमैन भी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो व्हीलचेयर से गिर जाते हैं। वो जल्दी से अपना फोन निकालकर मिस्टर चैंग को कॉल करते हैं और उससे कहते हैं, मैंने अभी अभी अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को देखा है, जल्दी से यहाँ पर आओ। ये सुनकर मिस्टर चैंग एन को लिफ्ट में छोड़कर वहां से चला जाता है। फिर हम एन को देखते हैं जो कि घर पर होती है और वो मोमो चीची से कहती है, मुझे आज ओवरटाइम करना होगा, इसलिए तुम दोनों घर पर ही रहना, और अगर कोई अजनबी इंसान आए तो उसको घर में मत आने देना। तो बच्चे कहते हैं, आप चिंता मत करो मम्मी, हम घर को अच्छे से संभाल लेंगे। फिर एन वहां से चली जाती है। एन होटल में ड्रिंक सर्व करने का काम कर रही थी, लेकिन तभी उसके सामने शैना आती है और उसे कहती है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मिस्टर चैंग तुम्हारी साइड ले रहा है और वो तुम्हें पसंद करेगा? मैं और मिस्टर चैंग बचपन से लवर्स हैं। एन कहती है, बचपन से लवर्स? मुझे तो नहीं लगता। क्या तुमने कभी उसको किस किया है? मैंने किया है, वो भी एक नहीं दो बार। उसके लिप्स थोड़े सॉफ्ट हैं। ये सुनकर शेन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एन उसको इग्नोर मारती है और वहां से वापस अपने काम पर चली जाती है। शेन अपने मन में सोचती है, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी और ये सब मैं मिस्टर चैंग के सामने करूंगी, मैं उसके सामने तुम्हारी इज्जत का कबाड़ा करूंगी। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि सीसीटीवी रूम में होते हैं और वो हॉस्पिटल के सभी सीसीटीवी कैमरास को देख रहे थे।
अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ढूंढने के लिए। तभी मिस्टर चैंग पर शन का कॉल आता है और वो कॉल पर कहती है, होटल आ जाओ, मैं तुम्हारे सामने एन की सच्चाई खोलकर रख दूंगी। ये सुनकर मिस्टर चैंग को एन की चिंता होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि शन गाओ और गाओ का दोस्त ड्रिंक कर रहे थे और एन उनको ड्रिंक सर्व कर रही थी। तभी शन गाओ के दोस्त को इशारा करती है, जिसके बाद वो एन को गलत जगह टच करने लगता है और कहता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी? लेकिन इससे एन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे गलत जगह छूने की? और ये बोलकर वो गाँव के दोस्त के गलत जगह पर गर्म पानी डाल देती है, जिससे वो दर्द से तड़पने लगा था और उसको बहुत गुस्सा आता है। वो चाकू लेकर एन के पीछे भागता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग आ जाता है और एन जाकर उसको गले लगा लेती है। मिस्टर चैंग गाँव के उस दोस्त को लात मार के नीचे बुड़का देता है। गाँव मिस्टर चैंग से कहता है, इस लड़की ने मेरे दोस्त पर गर्म पानी फेंक दिया है और तुम इसकी साइड ले रहे हो? क्या तुम्हारे होटल में कस्टमर्स के साथ ऐसे बिहेव किया जाता है? एन मिस्टर चैंग को बताती है कि वो आदमी मुझे गलत जगह छू रहा था। गाँव मिस्टर चैंग से कहता है, तुम इस लड़की पर हमेशा ज्यादा यकीन करते हो। भूलो मत कि हमारे परिवार और तुम्हारे परिवार बिजनेस पार्टनर्स हैं। हमारे बीच के रिश्ते को खराब मत करो, वो भी इस लड़की की वजह से। तो मिस्टर चैंग कहता है, तुम्हें गलतफहमी है, तुम्हें लगता है कि मैं ये सुनकर डर जाऊंगा। शैन दोनों को शांत करती है और कहती है, कोई बात नहीं, अगर एन सॉरी बोल देती है और हमारे लिए ड्रिंक पी लेती है तो हम उसको माफ कर देंगे। एन इसके लिए मान जाती है। फिर शैन एन के लिए ड्रिंक लाती है, लेकिन वो ड्रिंक में रोमांस बढ़ाने का नशा मिला देती है ताकि वो किसी भी रैंडम आदमी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बना ले। वो ऐसा करके मिस्टर चैंग के सामने उसको कैरेक्टरलेस इंसान साबित करना चाहती थी, लेकिन एन के पीने से पहले मिस्टर चैंग उसे वो ड्रिंक ले लेता है और वो ड्रिंक खुद पी जाता है। ये देखकर शैन शॉक हो जाती है, बट फिर शैन एन को उसे दूर करती है और कहती है, मैंने इस ड्रिंक में नशा मिलाया था ताकि तुम किसी और के साथ रोमांटिक हो जाओ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये नशा मिस्टर चैंग ने पी लिया है तो मैं उसके साथ रहूंगी। बट मिस्टर चैंग उसको अपने से दूर करता है और कहता है, मैं किसी जानवर के साथ रोमांटिक हो जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। ये सुनकर तो शैन शॉक हो जाती है और एन मिस्टर चैंग को संभालती है और उसको वहां से ले जाती है। फिर मिस्टर चैंग उसको अपने रूम में ले जाता है और उसको किस करने की कोशिश करता है, बट एन उसको रोकती और कहती है, मैं 2 बच्चों की मॉम हूँ, तुम्हें किसी यंग और सुंदर लड़की के साथ ये सब करना चाहिए। लेकिन मिस्टर चैंग कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ये करना चाहता हूँ। और ये बोलकर वो एन को उठाकर बेड तक ले जाता है और उसको कहता है, मेरे दिल में तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। और ये बोलकर वो उसको किस करता है और फिर उनके बीच में रोमांस होता है। अगली सुबह होती है और एन सो रही थी। मिस्टर चैंग उसको फेस पर प्यार से अपना हाथ फेर रहा होता है। तभी एन की नींद खुलती है और वो शर्माते हुए कहती है, कल रात क्या हुआ था? मुझे लगा कि ये सब एक सपना है। मिस्टर चैंग स्माइल करता है और उसको एक चेक देता है और कहता है, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी वाइफ बन जाओ, या फिर तुम इस चेक पर जितने चाहिए उतने पैसे लिख सकती हो। मिस्टर चैंग के आगे बोलने से पहले ही एन उस चेक को लेकर उसमें पैसे फिल करने लगती है। ये देखकर तो मिस्टर चैंग शॉक हो जाता है। एन मन में सोचती है, इससे मैं अपने बच्चों के हॉस्पिटल बिल्स पे कर सकती हूँ और उनके लिए स्पेशल मेडिसिन ले सकती हूँ। और कहती है, मैं पहले चाहती हूँ ताकि कोई हमें देख ना ले। और ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर मिस्टर चैंग अपने मैनेजर के साथ होता है, जिसका नाम एरन होता है। मिस्टर चैंग मैनेजर एरन से कहता है, उसने मुझे चुनने के बजाय पैसे क्यों चुने? अगर तुम उसकी जगह होते तो तुम किसको चुनते? तो मैनेजर एरन मिस्टर चैंग से चिपकता और कहता है, मैं तो तुम्हें चुनता, तुम इतने हैंडसम जो हो। मिस्टर चैंग उसको अपने से दूर करता है और कहता है, मुझसे दूर हो, तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लगते। और कहता है, एन का पता करो, मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या करना चाहती है। फिर हम चेयरमैन और चेयरवुमेन को देखते हैं और उनको सीसीटीवी में अपने ग्रैंड चिल्ड्रन दिख गए होते हैं। उनको देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। चेयरमैन अपने एक आदमी से कहते हैं, जल्दी से मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन की इन्फॉर्मेशन निकालो। फिर हम एन को देखते हैं, जिसने बारबेक्यू की शॉप खोल ली थी। मोमो और चीची एन से कहते हैं, मॉमी हमने ये शॉप क्यों खोली है, जबकि आप पहले से होटल में काम करती हो और अब तो आपने हमारी मेडिसिन भी मंगवा ली है, तो आप इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तो एन उनसे कहती है, क्योंकि मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहती हूँ ताकि हम एक बड़ा सा घर ले सकें, क्योंकि हमारा घर छोटा है ना। ये सुनकर बच्चे खुश हो जाते हैं। लेकिन मोमो एन से कहता है, बट मॉमी आपका बनाया बारबेक्यू तो बहुत बेकार है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई इनको खरीदेगा? तो एन कहती है, मेरा बारबेक्यू बुरा नहीं है, बस लोगों की अपनी अपनी पसंद होती है और किसी भी बिजनेस में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तभी कार से वहाँ पर मिस्टर चैंग और मैनेजर एरन आते हैं। मिस्टर चैंग मैनेजर एरन को एन से बारबेक्यू लेने के लिए भेजता है। मैनेजर एरन एन के पास जाता है और बारबेक्यू मांगता है, तो एन खुश हो जाती है और उसका बारबेक्यू पैक करके देती है। फिर मैनेजर एरन बारबेक्यू लेकर कार में आता है और उसको टेस्ट करता है, लेकिन उसको बहुत बुरा लग रहा था और वो मिस्टर चैंग से कहता है, इस बारबेक्यू को तो कोई जानवर भी ना खाए। पहले मुझे लगता था कि सिर्फ मेरी बहन ही बुरा खाना बनाती है, लेकिन एन तो मेरी बहन से भी बेकार खाना बनाती है। मिस्टर चैंग उस बारबेक्यू को टेस्ट करता है तो उसको भी वो बहुत बेकार लगता है, लेकिन वो मैनेजर एरन से कहता है, तुम्हें ये बारबेक्यू खाकर खत्म करना होगा, वरना मैं तुम्हारी सैलरी कट कर दूंगा।
ये सुनकर मैनेजर एन कहता है, अरे यार, तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं क्यों पिस रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर चैंग ने अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को एन की बारबेक्यू शॉप पर भेज दिया था बारबेक्यू खाने के लिए, और मिस्टर चैंग के ऑर्डर की वजह से सभी एम्प्लॉयज को जबरदस्ती बारबेक्यू खाना पड़ रहा था। बाद में एन बच्चों से कहती है, मैंने कहा था ना कि हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। फिर चेयरमैन और चेयरवुमन को देखते हैं जिनको मोमो और चीची के बारे में पता चल गया था और वो एन के घर ही चाह रहे थे। लेकिन फिर हम शेन को देखते हैं जो कि अपने कुछ आदमियों के साथ एन के घर पहुंच गई थी। उसको देखकर एन उसे कहती है, तुम यहाँ क्यों आई हो। तो शेन कहती है, तुम्हें क्या लगता है मिस्टर चैंग के साथ सोने के बाद तुम ऐसी बच जाओगी, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। और ये बोलकर वो उसका गला पकड़ लेती है। बच्चे शेन को अपनी मॉम से दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेन उन बच्चों को पकड़ लेती है। एन उससे कहती है, मेरे बच्चों को छोड़ दो। फिर हम चेयरमैन को देखते हैं जो कि मिस्टर चैंग को कॉल करके बताती हैं कि उनको उनके ग्रैंडसन के बारे में पता चल गया है, और वो मिस्टर चैंग को वहां पर आने के लिए बोलते हैं। फिर चेयरमैन मोमो को कॉल करते हैं। मोमो की कॉलिंग वॉच पर चेयरमैन का कॉल आया था और चेयरमैन मोमो से कहते हैं, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेकिन मोमो चेयरमैन से कहता है, हमें बचाओ, हमारी मम्मी को बुली किया जा रहा है। बट शेन मोमो के हाथ से उस वॉच को लेकर तोड़ देती है। चेयरमैन ये सुनकर टेंशन में आ जाते हैं और ड्राइवर से कहते हैं, गाड़ी को स्पीड में चलाओ। तो मॉम कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो, हमें ज्यादा स्पीड नहीं करनी चाहिए, ये सेफ्टी के लिए अच्छा नहीं है। तो चेयरमैन कहते हैं, कोई हमारी बहू और ग्रैंड चिल्ड्रंस को बुली कर रहा है। ये सुनकर चेयरवुमन ड्राइवर से कहती हैं, गाड़ी को फुल स्पीड में चलाओ वरना मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। फिर हम शेन को देखते हैं और वो एन से कहती है, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बच्चों को छोड़ दूं तो मिस्टर चैंग को कॉल करो और उसकी जॉब छोड़ दो। एन उसकी बात मानकर मिस्टर चैंग को कॉल करती है और उसे कहती है, मैं जॉब छोड़ रही हूँ और अब मुझसे तुम नहीं मिलना। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। मिस्टर चैंग तो शॉक हो जाता है, लेकिन तभी मैनेजर एरन मिस्टर चैंग को बताता है कि शेन एन को बुली कर रही है। ये सुनकर मिस्टर चैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो चेयरमैन को कॉल करता है और कहता है, डैड मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मैं नहीं आ सकता। ये सुनकर चेयरमैन गुस्से में कहते हैं, तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारा किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, उसके लिए तुम्हें अपने बच्चों तक की परवाह नहीं है। और ये बोलकर चेयरमैन कॉल कट कर देते हैं। फिर हम एन को देखते हैं जो कि सामान लेकर सिटी छोड़कर जा रही थी, लेकिन शेन उसकी तरफ एक चाकू फेंकती है। ये देखकर एन उससे कहती है, तुम अब क्या चाहती हो। तो शेन कहती है, तुम बहुत सुंदर हो, जो मुझे पसंद नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपना फेस पर कट करो। शेन उसके बच्चों को फिर से पकड़ लेती है, जिस वजह से एन को चाकू उठाकर अपने फेस पर कट मारने वाली होती है। लेकिन तभी वहां पर चेयरमैन और चेयरवुमन आ जाते हैं। उनको वहां पर देखकर शेन शॉक होती है और कहती है, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो चेयरवुमन शेन को जोर से थपड़ा मार देती हैं और कहती हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ग्रैंड चिल्ड्रंस को चोट पहुंचाने की। मॉम डैड बच्चों को उसे छुड़ाकर एन के पास ले जाते हैं। शेन उनसे कहती है, आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, ये आपके ग्रैंड चिल्ड्रन कैसे हो सकते हैं। लेकिन तभी मॉम शेन को फिर से थपड़ा मारती है और कहती है, ये मेरे ग्रैंडसन को चोट पहुंचाने के लिए। मॉम फिर से उसको थपड़ा मारती है और कहती हैं, ये मेरी ग्रैंड डॉटर के लिए। और चेयरवुमन फिर से उसको थपड़ा मारती हैं और कहती हैं, ये मेरी डॉटर इन लॉ के लिए, तुमने उसको परेशान किया। चेयरमैन शेन से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन को चोट पहुंचाने की, मैं अभी से तुम्हारे परिवार के साथ अपना बिजनेस रिलेशन तोड़ता हूँ। ये सुनकर शेन उनसे माफी मांगने लगती है, लेकिन चेयरमैन उसको वहां से निकाल देते हैं। फिर वो दोनों एन को बताते हैं कि वो उसके बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स हैं और एन को डीएनए रिपोर्ट भी दिखाते हैं। उसको देखकर एन कहती है, तो आप लोग सच में मोमो और चीची की ग्रैंड पेरेंट्स हो। तो वो लोग हाँ बोलते हैं। एन बहुत खुश होती है, लेकिन तभी एन बेहोश हो जाती है और चेयरमैन अपने आदमी को जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाने कहते हैं। फिर हम मिस्टर चैंग को देखते हैं जो कि शेन के पास आता है और उसके आदमियों को मारता है। फिर शेन का गला पकड़कर उसे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एन को चोट पहुंचाने की, मैंने तुमसे कहा था उससे और उसके बच्चों से दूर रहो। फिर मिस्टर चैंग उसको धक्का देकर गिरा देता है और वहां से चला जाता है। शेन मन में सोचती है, सब लोग उसी को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। फिर हम चेयरमैन और उनकी वाइफ को देखते हैं जो कि मोमो और चीची के साथ घर पर होते हैं और वीडियो कॉल पर एन से बात कर रहे होते हैं जो कि हॉस्पिटल में थी। मॉम डैड एन से कहते, तुम चिंता मत करो, मोमो और चीची को हम संभाल लेंगे, तुम बस आराम करो। कॉल कट होने के बाद मॉम डैड आपस में बात करते हैं। डैड मॉम से कहते हैं, मिस्टर चैंग को कोई और लड़की पसंद है, लेकिन हमें उसकी शादी मोमो और चीची की मॉम से करवानी होगी, वरना मोमो और चीची की मॉम उनको लेकर यहाँ से चली जाएगी। फिर हम मिस्टर चैंग को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल आते हैं एन से मिलने के लिए। मिस्टर चैंग उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो। तो एन मन में सोचती है, शेन मिस्टर चैंग के लिए हमेशा मुझे परेशान करती है, क्या सच में मिस्टर चैंग मुझे पसंद करता है, मुझे इसका टेस्ट लेना होगा। और फिर एन नाटक करने लगती है और कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि मुझे एक जानलेवा बीमारी है और मैं आज टपक जाऊंगी। ये सुनकर मिस्टर चैंग कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और तभी एन टपकने का नाटक करती है। इससे मिस्टर चैंग बहुत डर जाता है और वो उसे कहता है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुम्हारे बच्चों का डैड बन जाऊंगा।
लेकिन तब भी एन आंखें नहीं खोलती। मिस्टर चैंग भागकर जाता है डॉक्टर को बुलाने के लिए। एन आंखें खोलती है और स्माइल करते हुए मन में सोचती है, ये तो सच में मुझसे बहुत प्यार करता है। मिस्टर चैंग वापस आता है तो एन हंसते हुए उसे कहती है, मैं बस मजाक कर रही थी। मिस्टर चैंग उसके पास आता है और कहता है, ऐसा मजाक दोबारा मत करना। तो एन कहती है, मुझे माफ कर दो। लेकिन तभी मिस्टर चैंग उसको किस कर लेता है। फिर हम मिस्टर चैंग को मैनेजर एरन के साथ देखते हैं और मैनेजर एरन उसे कहता है, एक तरफ तुम्हारे रियल बच्चे और उनकी मॉम है, दूसरी तरफ एन और उसके बच्चे हैं। तुम्हें दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा, तुम किसको चुनने वाले हो। तो मिस्टर चैंग उसे कहता है, क्या तुम्हें आज कोई काम नहीं है। तो मैनेजर एरन कहता है, नहीं मैंने सारा काम कर लिया है। तो मिस्टर चैंग कहता है, तो तुम यहाँ क्यों आए हो, मैंने तुम्हें नहीं बुलाया था। तो मैनेजर एरन कहता है, मैं बस यहाँ आ गया, मुझे लगा मेरा यहाँ काफी अच्छा एंटरटेनमेंट हो सकता है। मिस्टर चैंग कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी 2 साल की सैलरी कट कर रहा हूँ। ये सुनकर मैनेजर एरन शॉक हो जाता है और कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। फिर मिस्टर चैंग घर जाता है और वहाँ पर मोमो और चीची को देखता है। उनको देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाता है। चेयरमैन उनके साथ खेल रहे थे। मिस्टर चैंग उनके पास आता है तो चेयरमैन मोमो और चीची को बताते हैं, ये तुम्हारे डैडी हैं। लेकिन मिस्टर चैंग को देखकर वो दोनों अपना मुंह दूसरी साइड कर लेते हैं और कहते हैं, हमें इनसे कोई बात नहीं करनी, ये हमारी मम्मी और हमें छोड़कर चले गए थे। तो मिस्टर चैंग उनसे कहता है, नहीं मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गया था, बस एक एक्सीडेंट की वजह से मैंने तुम्हारी मॉम को खो दिया था। तो वो दोनों कहते हैं, हम अभी भी आपको माफ़ नहीं करेंगे, अगर आपको माफ़ी चाहिए तो आपको हमारी मम्मी से शादी करनी होगी। ये सुनकर मिस्टर चैंग एन के बारे में सोचता है। उसको नहीं पता था कि वो दोनों एन के ही बच्चे हैं। मिस्टर चैंग कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सुनकर चेयरमैन गुस्से से कहते हैं, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, तुम उस दूसरी लड़की के लिए ऐसा कर रहे हो ना, तुम्हें शर्म नहीं आती। तुम्हारे बच्चों की मॉम ने दोनों बच्चों को अकेला पाला और इतनी परेशानियां सही, लेकिन अब तुम उसको छोड़कर किसी और लड़की के साथ जाना चाहते हो। मिस्टर चैंग कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं किसी और के लिए बिना प्यार के उसके साथ शादी नहीं कर सकता। तो चेयरमैन कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम से हटाकर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम कर दूंगा। ये सुनकर बच्चे खुश होकर डांस करने लगते हैं और फिर चेयरमैन मिस्टर चैंग को लात मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। मैनेजर एरन कहता है, लगता है ये प्रॉब्लम अब थोड़ी बड़ी हो गई है। फिर हम एन को देखते हैं जो कि डॉक्टर के पास होती है। डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखती है, तुम्हें अपनी तबीयत पर ध्यान देना चाहिए वरना इन जुड़वा बच्चों को संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा। तो एन कहती है, स्टार्टिंग में मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब तो वो काफी बड़े हो गए हैं और समझदार भी। ये सुनकर डॉक्टर कहती है, ये तुम क्या बोल रही हो, अभी तुम्हारी प्रेगनेंसी को सिर्फ 5 वीक्स ही हुए हैं। ये सुनकर एन शॉक होती है और कहती है, क्या कहा 5 वीक्स। डॉक्टर उसको रिपोर्ट दिखाती है और तब एन को पता चलता है कि वो फिर से जुड़वा बच्चों की मॉम बनने वाली है। फिर एन वहां से जा रही होती है और वो अपने मन में सोचती है, मैं फिर से जुड़वा बच्चों की मॉम बनने वाली हूँ, ये मेरी कैसी बॉडी है। वहां पर हम शैन को देखते हैं और उसको पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और उसके पास उसकी रिपोर्ट्स की कॉपी भी थी। वो मन में सोचती है, मुझे पता था कि ये लड़की कैरेक्टरलेस है, अब देखो कि मैं इसको कैसे सबक सिखाती हूँ। फिर हम एन को देखते हैं जो कि होटल में जाती है काम पर, लेकिन वहां पर शैन उसका रास्ता रोक लेती है और कहती है, तुम बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की हो, तुम सिर्फ मिस्टर चैंग को फंसाना चाहती हो। वहां पर और भी एम्प्लॉय आ चाहते हैं। एन शैन से कहती है, तुम क्या बोलना चाहती हो। तो शैन उसको उसकी रिपोर्ट दिखाती है। उसको देखकर एन कहती है, तुम मेरा पीछा कर रही हो। तो शैन कहती है, ये बच्चा किसका है। मिस्टर चैंग का तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके परिवार में कोई भी 30 के बाद बच्चे पैदा नहीं कर सकता और वो इनफर्टाइल है। वहाँ पर सभी एम्प्लॉयर्स एन के बारे में बुरा बोलने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग आ जाता है और शैन से कहता है, तुम फिर से एन को परेशान कर रही हो, क्या तुम्हें एक बार में समझ नहीं आता। तो शैन उसको रिपोर्ट दिखाती है और कहती है, देखो ये प्रेग्नेंट है। लेकिन उस रिपोर्ट को देखकर मिस्टर चैंग बहुत खुश होता है और एन से कहता है, क्या ये सच है। तो एन उसको हाँ बोलती है। शैन कहती है, तुम खुश क्यों हो रहे हो, ये तुम्हारे बच्चे थोड़ी ना है। तो मिस्टर चैंग कहता है, तुम्हें किसने कहा ये मेरे बच्चे नहीं है। मिस्टर चैंग उन सभी एम्प्लॉयर्स को जॉब से निकाल देता है जो कि एन की बुराई कर रहे थे और वो मैनेजर एरन से कहते हैं, शैन को यहाँ से बाहर फेंक दो। लेकिन शैन कहती है, मुझे हाथ लगाने की कोशिश मत करना, और ये बोलकर वो खुद वहां से चली जाती है। मिस्टर चैंग इतना खुश होता है कि वो एन को गले लगा लेता है और उसको कहता है, मैं इन बच्चों की जिम्मेदारी लूंगा और तुमसे शादी करूंगा। फिर मिस्टर चैंग चेयरमैन के पास जाता है। चेयरमैन उस पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं, तुम्हें मोमो और चीची की मॉम से शादी करनी होगी। लेकिन मिस्टर चैंग उनको रिपोर्ट दिखाता है और कहता है, मैं जिससे प्यार करता हूँ वो लड़की प्रेग्नेंट है। लेकिन चेयरमैन को इस बात पे यकीन नहीं होता और वो कहते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो और तुमने रिपोर्ट भी फेक बनवाई है। हमारी फैमिली में कोई भी 30 के बाद बच्चे नहीं कर सकता, वो लड़की सिर्फ तुम्हारे पैसों के पीछे है। तो मिस्टर चैंग कहता है, वो लड़की ऐसी नहीं है। तो चेयरमैन कहते हैं, मुझे उस लड़की से बात कराओ। फिर हम एन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में होती है और उसके साथ मॉम भी होती है। वहाँ पर मॉम को एन की प्रेगनेंसी के बारे में पता चलता है और वो उसे कहती हैं, इसमें मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें ढूंढने में इतना टाइम लगा दिया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे इन बच्चों को अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस की तरह ही पालूंगी।
ये सुनकर एन खुश होती है, लेकिन तभी उसके पास डैड का कॉल आता है और चेयरमैन उसे कहते हैं मेरे बेटा बोल रहा है कि तुम उसके बच्चे की मॉम बनने वाली हो। तो एन उनको हाँ बोलती है। चेयरमैन कहते हैं तुम झूठ बोल रही हो, ये सब तुम पैसों के लिए कर रही हो ना, मैं अच्छे से तुम जैसी लड़कियों को जानता हूँ। मॉम एन से फोन लेती है और चिल्लाकर बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एन के बारे में ऐसा बोलने की। उनकी आवाज सुनकर चेयरमैन मन में सोचते हैं ये आवाज कहीं सुनी हुई लग रही है और कहते तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरे बेटे से दूर रहो। ये सुनकर मॉम कहती हैं अरे तुम क्या मुझे पैसे दोगे, मैं तो तुम्हारे पूरे परिवार तक को खरीद सकती हूँ। और ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। ये सुनकर चेयरमैन गुस्से में मिस्टर चैंग से कहते हैं देखो उसकी मॉम कैसे बात कर रही थी, जैसी मॉम होगी वैसी बेटी होगी, मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं होने दूंगा। कल मैंने फैमिली यूनियन की पार्टी रखी है, तुम्हें वहाँ पर मोमो और चीची की मॉम से ही शादी करनी होगी। चेयरमैन मिस्टर चैंग को फोन देते हैं और कहते हैं एक बार मोमो और चीची की मॉम से बात करके तो देखो, तुम्हें वो बहुत पसंद आएगी। एन पर कॉल आता है और मिस्टर चैंग उससे कहता है मैं मिस्टर चैंग बोल रहा हूँ, मुझे पता है तुम मेरे बच्चों की मॉम हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ। मिस्टर चैंग को नहीं पता था कि वो जिससे बात कर रहा है वो एन ही है। जब एन ये सब सुनती है तो बहुत दुखी हो जाती है और कॉल कट कर देती है। मॉम कहती है तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है, मेरा बेटा तुम्हारे बच्चों की भी जिम्मेदारी ले लेगा। फिर एन घर पर होती है और मॉम डैड मोमो और चीची के साथ खेल रहे होते हैं। तभी एन के पास मिस्टर चैंग का कॉल आता है, लेकिन वो उसको कॉल को कट करके उसके नंबर को ब्लॉक कर देती है। मोमो और चीची एन के पास आते हैं और कहते हैं मम्मी आप इतने दुखी क्यों हैं, अगर आप यहाँ हैप्पी नहीं हैं तो हम यहाँ से चलते हैं, हमें बस आपके साथ रहना है। ये सुनकर चेयरमैन और चेयरवुमन उनके पास आते हैं और चेयरमैन एन से कहते हैं तुम्हें उस बुरे आदमी के लिए दुखी नहीं होना चाहिए जिसने तुम्हें छोड़ दिया। मॉम कहती है हमारा बेटा बहुत अच्छा है, तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए, कल हमने फैमिली यूनियन रखा है, वहाँ पर तुम हमारे बेटे से शादी कर लेना। फिर हम एन को देखते हैं जो कि शॉप में होती है और शादी की ड्रेस खरीद रही थी। तभी वहाँ पर मिस्टर चैंग आता है और कहता है तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। एन उससे नाराज होती है और कहती है मुझे मेरे बच्चों का डैडी मिल गया है और मैं उससे शादी कर रही हूँ। ये सुनकर मिस्टर चैंग उससे कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना। एन को समझ नहीं आ रहा होता और वो मन में सोचती है पहले तो उसने खुद ही मुझसे शादी करने का प्रॉमिस किया था और अब ये मुझे शादी करने से रोक रहा है। एन उसको छोड़कर वहाँ चली जाती है और मन में सोचती है गुड बाय मिस्टर चैंग। फिर हम एन को मोमो और चीची के साथ चेयरमैन के घर पर देखते हैं। वहीं अंदर मिस्टर चैंग चेयरमैन और चेयरवुमन से कहता है मैं जिससे प्यार करता हूँ उसी से शादी करूंगा। तो चेयरमैन गुस्से में बोलते हैं मैंने शादी की पूरी तैयारी कर ली है और तुम्हें मोमो और चीची की मॉम से शादी करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर मैनेजर एरन आता है और मिस्टर चैंग से कहता है एन यहाँ पर। ये सुनकर मिस्टर चैंग शॉक होता है और उससे मिलने के लिए बाहर जाने वाला होता है, लेकिन चेयरमैन उसको रोकते हैं और मैनेजर से कहते हैं उस लड़की को वहाँ से निकाल दो। चेयरमैन चेयरवुमन को नहीं पता था कि एनी मोमो और चीची की मॉम है क्योंकि उनको उसका नाम नहीं पता था। मिस्टर चैंग वहाँ जाने की कोशिश करता है, लेकिन चेयरमैन के बोलने पर एक बॉडीगार्ड उसको रोकता है। लेकिन फिर मिस्टर चैंग वहाँ से भागकर बाहर आता है और एन से मिलता है। उसे देखकर एन शॉक होती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो मिस्टर चैंग कहता है हमें यहाँ से भागना होगा जल्दी। लेकिन तभी वहाँ पर मोमो और चीची आते हैं और वो मिस्टर चैंग को एन से दूर करते हैं और कहते हैं हमारी मम्मी से दूर हो जाओ। ये सुनकर तो मिस्टर चैंग शॉक होता और कहता है क्या कहा तुमने, मम्मी? एन तुम्हारी मम्मी है। वहीं अंदर चेयरमैन और चेयरवुमन ये सुनते हैं तो भागकर बाहर आते हैं और कहते हैं रुको, मतलब हमारे बेटे जिसको पसंद करता है वो तुम ही हो। चेयरमैन एन से कहते हैं मतलब तुम मिस्टर चैंग के बच्चों की मॉम बनने वाली हो। तो एन उनको हाँ बोलती है। ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। मिस्टर चैंग भी बहुत खुश होते हैं। चेयरवुमन एन से कहती माफ करना, हमें गलतफहमी हो गई थी, हमें लगा था कि हमारा बेटा किसी और को पसंद करता है, लेकिन वो तो तुम ही हो। मिस्टर चैंग एन को गले लगा लेता है क्योंकि वो बहुत खुश था और फिर मिस्टर चैंग उसको कहता है मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो एन उसको हाँ बोल देती है। ये सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और मिस्टर चैंग एन को गोद में उठाकर घुमाने लगता है। बट चेयरमैन गुस्से में कहते हैं अरे नालायक, मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है। और ये सुनकर मिस्टर चैंग रुक जाता है और फिर वो एन को किस कर लेता है और इसी के साथ इस ड्रामा का एंड हो जाता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।